Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy, Standard 11, Commerce, session number 6. In last session, I completed the simple cash book related example. Also, illustration related that was already completed in the second last session. So today, the second type, that is the particular type of the cash book. द नेम इज़ टू कॉलमनर कैश बुक. हमने जो कल देखा, जो उसका एक्सरसाइज किया, एग्जाम्पल किया, उसमें हमने एक ही कॉलम बनाया था, उसको हमने नाम दिया था सिंपल कैश बुक. ये जो है यहाँ पर टू कॉलमनर कैश बुक है, यहाँ पर आपको दो कॉलम बनाने हैं. लेट्स सी क्या है. फॉलोइंग आर द थ्री टाइप्स ऑफ द टू कॉलमनर कैश बुक. यानी सिंपल कैश बुक तो सिर्फ एक ही टाइप की होती है, लेकिन ये टू कॉलमनर जो भी है उसके दो कॉलम बनाए तो वो तीन टाइप के. लेट्स सी वो तीन टाइप कौन कौन से. फर्स्ट वन, कैश एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश, यानी कैश का तो ट्रांजेक्शन जो है वो रहेगा, एक अलग से हम कॉलम बनाएंगे डिस्काउंट का, क्योंकि हम जब भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं तो कैश डिस्काउंट देते हैं फॉर दैट पर्पस. दूसरा है कैश एंड बैंक कॉलमनर कैश बुक, यानी कि कैश है उसके साथ इक्वलेंट जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, कई बार बैंक ट्रांजेक्शन भी होते हैं तो उसको साथ में लेते हैं. और तीसरा है बैंक एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक. ये बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि जनरली कई ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं छोटे बहुत जो कैश से होते हैं, वो यहाँ नहीं लेते अब, तो उसके लिए फिर से हमें कैश बुक बनाना ही पड़ेगा. तो फिर ये ट्रांजेक्शन्स मोस्टली जिनके बैंकिंग ट्रांजेक्शन ज़्यादा है उनके लिए होते हैं. कई बार ऐसा भी होता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन कई तरह के बिजनेस में कंपलसरी हो चुके हैं, कंपलसरी नहीं लेकिन दे आर फॉलोइंग दिस वन, तो उनके लिए. तो यहाँ पर टू कॉलमनर कैश बुक में हम ये थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें तीन अलग अलग टाइप है, कैश एंड डिस्काउंट, कैश एंड बैंक एंड बैंक एंड डिस्काउंट. तो याद रखो टू कॉलमनर कैश बुक के तीन टाइप है, ये तीन, ए बी एंड सी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ए, कैश एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक. इन दिस टाइप ऑफ द सिंपल कैश बुक वन एडिशनल कॉलम ऑफ डिस्काउंट इज एडेड. यानी कि जो हमने डिस्कस किया था, हमारा जो भी फॉर्मेट स्पेसिमेन सिंपल कैश बुक का, वही सेम यहाँ पर है. सिर्फ आपको क्या करना है, वन एडिशनल कॉलम डालना है, दैट इज डिस्काउंट. Trade discount is not recorded in the cash book. You know that one, right? It is not recorded. So the discount column is kept to record only cash discount. यानी trade discount को हम यहाँ नहीं काउंट करते, यानी उसकी एंट्री नहीं देते. आपने जर्नल में भी देखा है, उसके बाद ट्रेड और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस देखा, उसमें भी देखा है आपने, मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो हमें ये कॉलम बनाना है कैश डिस्काउंट के लिए. हाँ, तो इट इज़ इन कैश डिस्काउंट. सो द डिस्काउंट कॉलम इज केप्ट टू रिकॉर्ड ओनली कैश डिस्काउंट. तो ये पर एक मार्क के लिए ज़रूरी है कि ये जो कैश डिस्काउंट का है वो किस लिए है, टू रिकॉर्ड ओनली द कैश डिस्काउंट. इन दिस टाइप ऑफ द कैश बुक कैश एंड डिस्काउंट कॉलम्स आर केप्ट. तो अगर दो कॉलम की हम कैश बुक बनाते हैं तो ये सब हमें ध्यान रखना है कि वो दो कॉलम कौन सी बनानी है. अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो यू हैव टू लुकिंग आफ्टर ऑल द ट्रांजेक्शन्स, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि ये कैश एंड डिस्काउंट बनाना है, कैश बैंक बनाना है या बैंक एंड डिस्काउंट बनाना है. यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन इन द स्टार्टिंग पॉइंट. सो फॉर कैश कॉलम द कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट. मालूम है कैश कम्स इन कैश गोज आउट, जो भी है उसका रिसीव पेमेंट. तो दिस रूल ऑफ रियल अकाउंट इज अप्लाई. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश कम्स इन डेबिटेड, कैश गोज आउट क्रेडिटेड. ये रूल यहाँ सेम रहेगा. फॉर डिस्काउंट कॉलम डिस्काउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज अप्लाई. तो आपको मालूम है जो आप डिस्काउंट लेते हो या डिस्काउंट देते हो, यहाँ नॉमिनल अकाउंट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, यानी इनकम एंड एक्सपेंस. तो वेन एवर इट इज़ एक्सपेंस इट इज़ डेबिटेड, वेन एवर इट इज़ इनकम इट इज़ क्रेडिटेड. लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, बताता हूँ मैं आगे, राइट, कि नॉमिनल अकाउंट तो है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या और कैसे लिखना है देखते हैं बाद में, लेकिन पहले देख लेते हैं उसका फॉर्मेट. हियर फॉर्मेट ऑफ कैश एंड डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक. कैश बुक ऑफ श्री सो एंड सो, टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड, ये वाला, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड, राइट. डेट पर्टिकुलर हमको इसे नाम देना पड़ेगा, रिसिट नंबर है, LF है. सी डिस्काउंट अलाउड, जो हमने डिस्काउंट अलाउड किया यानी ये परचेज पर आएगा, कैश अमाउंट. डेट पर्टिकुलर साइड इज पेमेंट, यहाँ पर है वाउचर नंबर, LF. डिस्काउंट रिसीव, जो हमें बेनिफिट मिला है वो, एंड कैश अमाउंट. यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, जो भी आप किसी को अलाउ करते हो, जब आप डिस्काउंट किसी को देते हो तो यहाँ लिखो, और अगर आप डिस्काउंट लेते हो आपको डिस्काउंट मिलता है, राइट, व्हेन यू आर परचेसिंग द पर्टिकुलर थिंग्स, यहाँ पर
यानी इट इज टोटली बेस्ड ऑन परचेज एंड सेल। तो आपको जो भी पेमेंट करना है और जो भी रिसिप्ट करना है उसके हिसाब से हम देखते हैं, लेकिन फीस्ट अभी बाकी है, देखते हैं। कैश डिस्काउंट इज इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट। जो हमने डिस्काउंट अकाउंट दिया वो कैश डिस्काउंट का है, वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। सो हैज द डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स रूल इज अप्लाइड। तो कैश डिस्काउंट इज एक्सपेंस फॉर ट्रेडर्स। ये अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ट्रेडर्स के लिए वो एक एक्सपेंस है, राइट। तो रूल लगता है लेकिन ट्रेडर के लिए वो एक्सपेंस है। देयरफॉर डिस्काउंट दैट इज डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड एंड कैश डिस्काउंट इज इनकम फॉर द ट्रेडर हु इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। सो देयरफॉर डिस्काउंट दैट इज अकाउंट इज डिस्काउंट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड। तो ये ट्विस्ट यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर आपको जो भी अमाउंट डिस्काउंट अलाउड में है वो हिसाब से लिखनी है। डिस्काउंट अलाउड दैट इज डेबिटेड दैट इज पर्टिकुलरली एक्सपेंस। जब आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लिए वो एक्सपेंस है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। और जब डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं, किसी से हमको वो बेनिफिट मिलता है, राइट, तो हम यहाँ क्रेडिट से लिखेंगे हियर, राइट। सो फिर से एक बार, कैश डिस्काउंट इज एक्सपेंस फॉर ट्रेडर्स। जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, सो डिस्काउंट अलाउड वो डेबिट होगा। और जब कैश डिस्काउंट इनकम फॉर द ट्रेडर हु इज रिसीवर, जो रिसीव करता है उसके लिए वो बेनिफिट होता है। सिंपल थिंग है, हम एग्जांपल में देखते हैं। जब आपको कोई बेनिफिट होता है तो क्रेडिट होगा डिस्काउंट के तौर पर, और आपको जब उसका एक्सपेंस पे करना था डेबिट होता है। दैट इज द थिंग। सो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड वो नाम से ही मालूम हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा आपका एक्सपेंस, यहाँ पर आएगा आपका इनकम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेटर पार्थ मेक्स द पेमेंट ₹3000 एज अगेंस्ट हिज डेट ऑफ ₹3080 and if we accept it towards full settlement of account, then ₹80, that is 3080 minus 3000 is said to be discount allowed। यानी यहाँ पर क्या है, वो डेटर है, यानी हमने उसको कुछ सेल किया है, राइट। तो उसका पैसा हमें वो दे रहा है, हमें उससे, राइट, पैसे लेने हैं 3080, वो दे रहा है हमें 3000। तो 80 रुपीज़ क्या है, वो हमने उसको डिस्काउंट दिया तो हमें बेनिफिट हुआ नहीं, हमें लॉस हुआ। तो हमें लॉस हुआ तो एज पर द पर्टिकुलर डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसके हिसाब से ये डिस्काउंट अलाउड है, तो इसे हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस कॉलम में, राइट। सो सिंपल, एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन इज इन एंड सो द कैश रिसीव्ड फ्रॉम पार्थ इज डेबिटेड। तो पार्थ से जो आप पैसे लोगे, सो कैश कम्स इन। तो सिंपल थिंग इज कैश कम्स इन, दैट इज कैश रिसिट्स। जनरल एंट्री आप उसका देखोगे तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्थ अकाउंट, तो आप यहाँ लिखोगे कैश अकाउंट डेबिटेड, तो उसकी ऑपोजिट एंट्री आएगी टू पार्थ अकाउंट। 3000 कहाँ पर, कैश अकाउंट में आएगा, है। लेकिन सिमिलरली एज पर द रूल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, सो द डिस्काउंट इज अलाउड, तो इज द रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो जो 80 रुपीज़ है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, टू पार्थ अकाउंट इनटू ब्रैकेट रिसीव्ड अमाउंट, दैट इज वॉट एवर हमने जो भी अमाउंट रिसीव किए थे वो। सिंपल, यहाँ लिखेंगे हम 80 रुपीज़ और यहाँ 3000। बाय डिफ़ॉल्ट उससे जो हमें वो अमाउंट लेना था 3080, उसके नाम के आगे जो भी हमने उस टाइम पे क्रेडिट किया था वो सब कुछ डेबिट हो गया ना। सो सिंपल, सो वॉट एवर द अमाउंट इज़ रिसीवेबल फ्रॉम पार्थ, पार्थ ने पेमेंट किया हमें, हमने ले भी लिया, लेकिन 80 रुपीज़ हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसकी एंट्री दी यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड। तो वंस अगेन, व्हेन द बेनिफिट्स आर देयर इट इज़ क्रेडिटेड रिलेटेड टू डिस्काउंट एंड द पर्टिकुलरली उसका बेनिफिट नहीं मिलता है और हमें रिसीव नहीं करते, हम उनको बेनिफिट देते हैं, क्रेडिट डेबिट साइड। सिंपल। सिमिलरली दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, दूसरी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देता हूँ। हियर इट इज़। सिमिलरली व्हेन कैश परचेज इज मेड, हमने यहाँ डेटर था तो सिंपल थिंग, हमने उससे कुछ सेल किया, उनको कुछ सेल किया होगा पार्थ को, यहाँ हम कैश परचेज करते हैं इज मेड और पेमेंट इज मेड टू एन क्रेडिटर, एनी क्रेडिटर। सो वेन एवर वी आर परचेजिंग द गुड्स ऑन कैश एंड पेमेंट इज डन बाय अस, right? Mostly it is on the credit basis, but sometimes cash basis are there. So if less amount is paid than the amount payable, then the difference amount is known as cash discount. So whenever we are purchasing the goods from the creditor and we are paying money on the spot, right? But whatever the payment is done by us to the creditor,
मे बी समटाइम्स वी आर पेइंग लेस अमाउंट एंड दैट लेस अमाउंट दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट. लेस अमाउंट मीन्स 5000 पे करने हम उसको 3000 पे करते हैं, वो लेस अमाउंट नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर राउंडेड फिगर, राइट. सो सिंपल, लेस अमाउंट इज पेड देन द अमाउंट पेएबल, देन द डिफरेंस अमाउंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट. को जो भी डिफरेंस की अमाउंट होती है उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं. सो द डिस्काउंट रिसीव्ड इज गेन. डिस्काउंट जो भी हमने रिसीव किया वो गेन है. आगे के एग्जांपल में देखा हमने, वो हमने डिस्काउंट अलाउड किया था तो हमारे लिए वो एक्सपेंस था. यहाँ तो हमने डिस्काउंट गेन किया, दैट इज रिसीव्ड, तो इसको हम गेन बोलेंगे. सो देयरफॉर एज पर द रूल क्रेडिट द इनकम और गेन, हियर द डिस्काउंट इट इज रिसीव्ड इज क्रेडिटेड. तो यहाँ पर आपको जो भी अमाउंट पे करना है वो टोटल अमाउंट से कम पे करना है, तो यू विल गेट द बेनिफिट. तो आपके लिए गेन है, तो एज पर द नॉमिनल अकाउंट, सिंपल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स. तो यहाँ गेन होता है, दैट्स वाई वी आर क्रेडिटिंग द पर्टिकुलर डिस्काउंट, और उसको नाम दिया हमने डिस्काउंट रिसीव. सो फॉर एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ ₹2040 परचेज फ्रॉम अशोक फॉर कैश. हमने अशोक से 2040 के गुड्स पे की, परचेस किए. ₹2000 पे टूवर्ड्स फाइनल सेटलमेंट. उसको जो तो 2040 रुपये देने, उसके सेटलमेंट में हमने उसको 40 रुपये कम देकर 2000 में सेटलमेंट कर दिया. तो 40 रुपये हमने कम दिए, सो वो हमारे लिए डिस्काउंट गेन है, वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमने उसको रिसीव किया है, राइट. सो सिंपल थिंग इज देयर हियर, कैश गोज आउट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज गेन, बोथ आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक. तो अगर हमारे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देखें तो सिंपल थिंग इज देयर, कैश गोज आउट, राइट. अशोक इज द रिसीवर, तो अशोक का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा. अशोक अकाउंट डेबिटेड बिकॉज उसका जो भी अमाउंट हमें पे करना था हमने कर दिया 2040, लेकिन हमने पे किया है कैश गोज आउट ओनली एंड ओनली 2000. तो बाकी की जो अमाउंट डिफरेंस की आती है 40, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड. तो यू कैन राइट डाउन अशोक अकाउंट डेबिटेड 2040 टू discount received account 40 to cash account 2000. That's all. So here the important thing is that, right, mostly we can say कि ये बहुत easy है कि important point ये है कि 2 columnar cash book, the balance of cash column is worked out but the balance of discount column is not worked out. यानी कि जो भी आपका बैलेंस होता है, राइट, यहाँ पर ये हम अपने सिंपल कैश बुक की तरह ही ढूंढेंगे. यानी यहाँ पर इसका टोटल करके ये जो टोटल आएगा उसमें से ये क्रेडिट साइड का टोटल हम माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस, वो वर्कआउट करेंगे. लेकिन बैलेंस ऑफ डिस्काउंट कॉलम इज नॉट वर्कआउट, यानी कि उसको हमें फाइंड आउट करना है लेकिन उसका डिफरेंस नहीं ढूंढना है. हियर द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड इज मेड एंड द टोटल अमाउंट इज पर्टिकुलर डेबिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, राइट. यानी कि यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे और यहाँ पर ही उसका टोटल करके लिख देंगे, और वैसे यहाँ पर रिसीव दोनों का टोटल करके यहाँ ही लिख देंगे, डिफरेंस नहीं ढूंढेंगे. और उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, नॉट वर्कआउट, वी विल ट्रांसफ़र, राइट. इट इज़ डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. वेयर इज द डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम ऑन क्रेडिट साइड इज ऑल्सो टोटल्ड एंड टोटल अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. प्रैक्टिकली हम जब देखेंगे तब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें अमाउंट टोटल अप करना है, ना कि डिफरेंस ढूंढना है. तो सिंपली यहाँ पर ये चीज़ याद रखो कि 2 कॉलमनर कैश बुक का जब डिस्काउंट आएगा तब उसका सिर्फ वर्टिकली टोटल करे वहीं लिख देना है, दोनों का अपने अपने डेबिट और क्रेडिट साइड पे, और उसको ट्रांसफ़र करना है हमें डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में. जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो उसको टोटल करना है, डिफरेंस नहीं ढूंढना है. डिफरेंस हमें सिर्फ ढूंढना है कैश का. सो दैट्स द एंड ऑफ दी पर्टिकुलर 2 कॉलमनर कैश बुक में पहला कैश एंड डिस्काउंट कॉलमनर. बाकी के जो दो हैं, राइट, दैट इज़ कैश एंड बैंक कॉलमनर અને બીજું જે છે बैंक एंड डिस्काउंट कॉलमनर, वो सेम टाइप के, उसको भी हम ऐसे ही थियरी के तौर पर देख लेंगे, राइट. लेकिन उससे पहले हम चालू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2. तो कल ये देख कर आना, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेना इलस्ट्रेशन 2 की, उसको पढ़ लेना ताकि जब सम होए तो आपको मालूम पड़े. ये इलस्ट्रेशन है तो डायरेक्ट बुक से हम कर देंगे, राइट. सो इन नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट द इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड देन आफ्टर रिलेटेड एक्सरसाइज. थैंक यू.